नमस्ते, मैं हूं उपासना देसाई और आप देख रहे देश की धड़कन न्यूज नेटवर्क। और आज की ताज़ा खबरों में गायत्री धाम सिरसोद में 1 दिवसीय कन्या कौशल शिविर का आयोजन आज विवेकानंद की जयंती पर किया गया। इस कन्या कौशल शिविर में खंडवा खरगोन जिले की कन्याओं ने भाग लिया। देव संस्कृति विद्यालय शांति कुंज हरिद्वार की देव कन्याओं के द्वारा भी कन्याओं को आत्मनिर्भर कैसा बनाया जा सके, इस पर अपने अपने विचार रखे। वहीं गायत्री परिवार की पूर्णिमा पवार ने भी कन्याओं को आत्मनिर्भर होने के साथ ही स्वास्थ्य जागरूकता के संबंध में भी शिविर में बताया गया। इसके लिए गायत्री परिवार द्वारा जिले में प्रांत स्तरीय कन्या कौशल शिविर के बारे में भी बताया गया, जिसमें 2400 कन्याओं की उपस्थिति रहेगी। ऐसे तो कन्याओं के द्वारा जिले के अनेक गाँवों को गोद लेकर कन्याओं को स्वावलंबी बनाने के लिए गोद कन्याओं के द्वारा लिया गया। कार्यक्रम का संचालन पूर्णिमा पवार ने किया तथा आभार ब्रजेश पटेल गायत्री धाम सिरसौद के द्वारा माना गया है। देश की धड़कन न्यूज के लिए सिरसौद से नारायण प्रजापति की रिपोर्ट। इसमें सबको इनवाइट करेंगे, सब लोग आएंगे, बड़े-बड़े लोग आएंगे, बड़े-बड़े शहरों में जाके आप बेटियों का मेला लगाएंगे और उस गांव की टोली नायक बेटियां, मुखिया बेटियां भी उस कार्यक्रम में जाएगी और वहां पर सारे लोगों को हम चिल्ला चिल्ला के कहेंगे कि ये हमारे गांव की देखिए बहुत ही खुशी। देखो ये भंडलैंड की टीम है। हाँ बेटा बताओ, भंडलैंड में कितनी बेटियां जोड़ने का संकल्प ले रही हो? क्या 108 बेटियां हैं गाँव में? भंडलैंड में तो लगभग कम लड़कियां हैं, पर जितनी भी है सबको जोड़ेंगे। सबको जोड़ेंगे। आजू बाजू तो यहाँ पे नारी जागरण की बात हो रही है, उनकी क्षमताओं के बारे में बात हो रही है। तो उनकी क्षमताओं को अगर हम देखें तो हमें आत्मविश्वास की जरूरत है। ठीक है, ये जो क्षमताएं हैं हमें निखारने की जरूरत है। और निखरेगा कैसे? जब आप अपने अंदर वो क्षमताएं लाएंगे, किसी भी चुनौती से डरेंगे नहीं। एक कहानी बताती हूँ आपको, एक कहानी के माध्यम से बताना चाहती हूँ। क्या मैसेज दे रहे हैं? आप हरिद्वार से आए हैं। सभी को मेरा प्रणाम। हम सभी देव संस्कृति विश्वविद्यालय से छात्र आए हैं। हम सभी यहाँ पर गुरुजी के विचारों को बताने आए हैं, लोगों तक जन जन तक पहुँचाने आए हैं। उन्होंने जो स्वप्न देखा था युग निर्माण का, उसी स्वप्न को पूरा करने के लिए हम सभी यहाँ आए हैं टोली। तो हम लोगों का उद्देश्य यही है कि जितना भी हो सके हम गुरुजी के विचारों तक लोगों को पहुँचाएं और उनका जो युग निर्माण का सपना था उसको हम पूर्ण करें। धन्यवाद। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम दिया है। तो नाम सभी को, मेरा नाम पृथ्वी है। मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय से MA क्लिनिकल साइकोलॉजी लास्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो यहाँ पे हम आए हुए हैं सिरसौद में। कहते हैं परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो हम उनके विचार को यहाँ मतलब बांटने आए हैं। उनका कहना था कि जीवन जीने की कला, हम जीवन जीने की कला को अपने अंदर ना रखें, सब जगह फैलाएं। तो ये कहते हैं कि उपासना, साधना, उनके जितने भी मंत्र हैं, जितने भी सूत्र हैं, हम लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हम उनके भी जितने भी सूत्र हैं सबको उसके बारे में पता चले। कन्या कौशल पे आप क्या कहेंगे? कन्या कौशल क्यों रखते हैं? कन्याओं की क्षमताओं को और अच्छे से निखारने के लिए कन्या कौशल रखा जाता है। जो भी कन्याएं हैं जिनको अपने अंदर जितनी भी आत्मविश्वास है, क्षमताएं हैं, उनको अच्छे से निखारें ताकि वो आगे आने वाले जीवन में अपने क्षमताओं को निखारने का प्रयास करें, स्वावलंबी बने, किसी पे निर्भर ना हो, आत्मनिर्भर रहे। और शिक्षा सबसे ज़रूरी है, शिक्षा। तो शिक्षा को भी आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। बताएं, आज है कन्या कौशल शिविर रखा, क्या उद्देश्य है इसका? आज गायत्री धाम सिरसौद में कन्या कौशल का प्रशिक्षण शिविर रखा, जिसमें से बहुत सारे गांव से, खंडवा जिले के बहुत सारे गांव से बेटियों ने भाग लिया। और इस शिविर का रखने का उद्देश्य यही है कि बेटियों के अंदर संस्कारों का जागरण हो और बेटियां खुद रहकर समाज के लिए आगे निकले, समाज के हित के लिए बेटियां स्वावलंबी बने, स्वस्थ रहे और साथ में आत्मविश्वास उनके अंदर जागे। और साथ में जैसे समाज के उत्थान के कार्य है उसको अपने जिम्मेदारी समझकर कार्य करें। इसीलिए अखिलेश्वर गायत्री परिवार शांति कुंज के तत्वाधान में ये आज का कन्या कौशल प्रशिक्षण शिविर रखा, जिसमें खंडवा जिले में दिसंबर माह में 24,000 बेटियों का प्रांतीय कन्या कौशल शिविर होने जा रहा है, जिसमें 251 गाँवों में कन्याओं का एक संगठन तैयार करना है भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, भारतीय संस्कृति को घर घर तक ले जाने के लिए। और बेटियों को, ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियों का इस शिविर के माध्यम से 10 बिंदुओं पर आज का प्रशिक्षण हुआ, जिसमें गाँव गाँव में 24-24 बेटियों का संगठन तैयार करना
करना, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचकुंडी यज्ञ करना और स्वावलंबन शिविर लगाना जिलों में, और स्वास्थ्य शिविर गांव-गांव में लगाना। इसी 2-4 बिंदुओं के ऊपर बेटियों को कार्य करना है और आने वाले समय में और भी बेटियों को गाइडलाइन दी जाएगी कि बेटियां आने वाले समय में अपने खुद के पैरों पर खड़ी होकर स्वावलंबी बने।